परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में एक नया जीवन दिया, उसके लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने हमें एक नया जीवन दिया और हम सुबह के किरण को देख पाए पिता। परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर दूंगा। इसीलिए परमेश्वर जब भजन संगीता अध्याय 90 और वचन नंबर 14 में हम जब वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, भोर को हमें अपने करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर तेरा जय जयकार और आनंद करते रहें। परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करें, विनती करें कि परमेश्वर के वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। इसीलिए परमेश्वर से आपको प्रार्थना और निवेदन करना है। आज इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने परिवार को और हर एक व्यक्ति को, हर एक सदस्य को जिसने प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन को आपके चरणों पर रखते हैं पिता। आपके यीशु मसीह के नाम से हम सौंपते हैं पिता। आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, परिवार में अनेक प्रकार की पिता परमेश्वर शांति रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें एक नया जीवन दिया पिता परमेश्वर। परमेश्वर इस समय जो भी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है पिता, अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं प्रभु, आप उनको देखेंगे। और पिता परमेश्वर किसी के परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उन्हें ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। किसी के एग्जाम की प्रॉब्लम है, किसी के अनेक प्रकार की जॉब की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उसे पैसे की जरूरत है पिता परमेश्वर, उसको घर बनवाना है पिता परमेश्वर, और उसके भाई बहनों के लिए रिलेशन और शादी के लिए पिता परमेश्वर प्रॉब्लम हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर पुकारते हैं पिता परमेश्वर आपका मुँह पिता परमेश्वर, जो आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आज उनको बचाने आप चाह रहे हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है, जो भोर की सुबह टाइम मुझसे प्रार्थना करता है, मैं उसको करुणा से तृप्त करूंगा कि जीवन भर वो जय जयकार और आनंद करते रहें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने ऐसा किया हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ आज इस सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर। धन्य है परमेश्वर कि आप हर तमाम प्रकार की बीमारियों को पिता आजाद करेंगे। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या क्यों ना हो प्रभु, आज उनको हर एक समस्याओं से आजाद करने जा रहे हैं। जिनके परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं प्रभु, जो लड़ाई झगड़े चलते हैं पिता परमेश्वर, माता पिता भाई बहन में दरारें आ चुकी हैं और उनके पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की कोई उलझन हो तो प्रभु उसको ठीक कीजिए। तमाम प्रकार के शक होते हैं, विचार होते हैं पिता परमेश्वर, अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं पिता परमेश्वर, जो चिंताएं करते हैं और अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर समस्याएं हैं। आज उनको हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप ठीक करेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु समस्या के नाम से हम आज्ञा देते हैं प्रभु, शत्रु और दुष्टात्मा तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाड़ो विषाणु निर्बलताएं दूर हो जाएं, ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार की बीमारियों से आजाद करे पिता परमेश्वर। आज जो मसीह भाई बहन कहता है कि हमारे लिए कमेंट करके कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे परिवार के लिए, भाई के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो कमेंट में लिखते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, धन्य है परमेश्वर वो लोग जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है जो मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझसे विनती करेगा, मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा और उसे जीवन से हर एक खुशियों से पिता परमेश्वर उसको तृप्त करेंगे, हर एक समस्याओं से उसे बचा करके रखेंगे पिता। उसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ऐसा किया है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मसीह भाई बहनों को जीवन आपने बदल दिया है पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आज जो प्रार्थना कर रहे हैं सुबह के टाइम, नई उम्मीद लेकर के पिता करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करेगा। आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं आपके वचन पर पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता परमेश्वर उनकी आशा ना टूटने पाए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जब हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर पिता परमेश्वर यहाँ पे कहता है 6, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उसको कहें। परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने कहा है किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, विनती होना चाहिए और परमेश्वर को धन्य कहिए। परमेश्वर को सिर्फ इतना ही चाहिए। इसीलिए हम परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और हर एक शांति से तुम्हें जो बिल्कुल समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगी।
परमेश्वर कहते हैं कि आप मेरे बेटे और बेटियां हैं और मुझसे प्रार्थना करते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हर एक समस्याओं के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार की समस्याओं पे प्रभु आप ध्यान रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, जैसे हम पढ़ते हैं भजन संगीता अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में परमेश्वर आपने कहा था, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कहें कि हे यहोवा भोर को मेरी वाणी, जब मैं सुबह बाहर प्रार्थना करूंगा तो मेरी जो बातें हैं तुझे सुनाई देंगी, और मैं उस प्रार्थना के द्वारा की गई बातों को जोहूंगा जो आप मेरे जीवन में करने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर से आप विनती और प्रार्थना करें। और परमेश्वर ने कहा भी है, जब भजन संगीता अध्याय हम पढ़ते हैं 43 और वचन नंबर वहाँ 8 में परमेश्वर ने कहा था, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखा हूँ। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे मार्ग बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता रहूं। परमेश्वर से प्रार्थना करके कहें, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि अपनी जो भी बातें हैं मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ। परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, इसीलिए परमेश्वर से हम अपनी बातों को रखते हैं और परमेश्वर सुनना चाहता है। जिस मार्ग से मुझे चलना है, परमेश्वर से कहें कि जिस मार्ग से मुझे चलना है पिता, वह मुझे मार्ग बता दे, क्योंकि मैं अपनी जो शक्ति है, ऊर्जा है, ज्ञान है, बुद्धि है, समझ जो आपने दिया है, मैं आपकी ओर लगाऊं पिता परमेश्वर। परमेश्वर को आप धन्य कहें कि परमेश्वर ने आपने हमें बचाया और हमें संभाल कर रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जिनके परिवार में जॉब की प्रॉब्लम है पिता, जिस भाई को जॉब चाहिए, जिस बहन को जॉब चाहिए पिता, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सुंदर से समय के लिए जो कमेंट करके कहते हैं कि हमारे जॉब के लिए प्रेयर के लिए करिए, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने यह कहा है, आप इस वचन को जरूर याद रखना। भजन संगीता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर ने कहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी और कमी ना होगी। हमारा जो चरवाहा है, हमारा यहोवा है, वो हमें हर पल हर समय हर घड़ी हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की न घटी होगी न कमी होगी। परमेश्वर पर मैं विश्वास और भरोसा रखता हूँ, इसीलिए उसने कहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। इसीलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अनेक प्रकार की बुराइयों से परमेश्वर में बचाया और उसके लिए बहुत बहुत धन्य कहते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर हमें हर पल हर समय हर घड़ी हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से हमें बचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो इस समय बीमार है पिता परमेश्वर, उनको आप आशीष दीजिए, अनेक प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कीजिए। जो नया कार्य करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और जिनके कार्य बंद पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हर एक वो बंधन टूटे पिता परमेश्वर। प्रभु जो आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्य परमेश्वर की आपने उनकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हर एक मसीह भाई बहन आपसे उम्मीद लेकर के आशीष की पिता परमेश्वर उम्मीद रखता है, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आज उनकी हर समस्याओं को पिता परमेश्वर आप आजाद करेंगे। चाहे वो छोटी सी बीमारी क्यों ना हो, बुखार क्यों ना हो, जुकाम क्यों ना हो, तमाम प्रकार के कैंसर होते हैं पिता परमेश्वर। जिन मसीह भाई बहन के जीवन में किसी प्रकार का कैंसर है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज वो दूर हो जाए। उस जगह पर हाथ रखें पिता परमेश्वर से और प्रार्थना करें, विनती करें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज के बाद ये मेरे शरीर में नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे शरीर में बुखार नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे शरीर में जुकाम नहीं रहेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें और उस अंग पर हाथ रख करके कहें परमेश्वर से, परमेश्वर मैं इस दर्द भरे अंगों को चला दूंगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करके पिता परमेश्वर, सिर में अगर दर्द है तो परमेश्वर से प्रार्थना करके कहें, सिर में हाथ रख के कहें, पिता ये आपकी बनाई हुई है पिता परमेश्वर दें, और ये आपकी रचना की हुई है पिता परमेश्वर, इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं के लिए। पैरों में अगर दर्द है तो फिर प्रभु से प्रार्थना करके कहें, वहां पर हाथ रख के कहें पिता परमेश्वर कि मुझे आप संभालिए पिता, और इस दर्द को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं और सदा और सर्वदा के लिए दूर हो जाए पिता परमेश्वर से। इसीलिए परमेश्वर आप प्रार्थना से परमेश्वर से कहिए, पिता मैं आपसे प्रार्थना करूँ, विनती करूँ तो मेरे हर एक दुख को तकलीफ को पिता आप चला दीजिए। जब किसी मानसिक तनाव किसी मसीह भाई बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके कहे पिता परमेश्वर ये क्या है मेरे जीवन में पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके उस तनाव को चिंता को डांट दीजिए। हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर को धन्य कहें कि परमेश्वर आपने मुझे अच्छा किया और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तब हर एक समस्याओं से पिता परमेश्वर आपको आजाद करेगा।
इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो व्यक्ति बीमार है उठे और चले और दौड़े और कूदे, आंखों की अच्छी दृष्टि पाए और हर एक पल हर समय हर घड़ी आपको सुनने को अच्छा मिले, अच्छा बोलने के मिले और शक्ति प्राप्त हो। और पिता परमेश्वर जो देखने में असमर्थ है पिता परमेश्वर, उनको आप आशीष देंगे। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बहरे हैं वो सुनने लगे, जो गूंगे हैं बोलने लगे, तमाम प्रकार के दुर्घटना प्रभाव को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। उनकी टूटी हुई हड्डियों को पिता परमेश्वर ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उनके जीवन में ऐसा कार्य किया। धन्य है परमेश्वर कि आपने उन्हें हर पल हर समय हर घड़ी संभाल कर रखा। परमेश्वर हम आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता प्रभु। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनको संभालेंगे और उनको बड़ा किया है पिता परमेश्वर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में ऐसा किया है पिता परमेश्वर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आज उनकी हर तबाह दुर्घटनाओं को पिता और दुष्ट प्रभाव को ठीक कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु से आप प्रार्थना करें, विनती करें कि परमेश्वर आपको संभालेगा और बचाएगा पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है क्योंकि यहोवा जो आकाश और सृजनहार है, आकाश का सृजनहार है, जिसने आकाश को बनाया है, जिसने आकाश को ताना है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को भी रचा है और बनाया है। उसी ने उसको स्थिर भी किया है, एक जगह पर स्थिर किया है। उसने उसे सुनसान रहने के लिए यहाँ पे नहीं बनाया था, परंतु वहाँ पे इस संसार में इस पृथ्वी पर लोग बसने के लिए बनाया था, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है आदम से लेकर के आज तक कि जो भी परमेश्वर के नजर में किस तरीके से जो कार्य किया है उसकी सजा आज तक मिलती आई है, आप सब देखते आए हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर से। और क्योंकि वो पवित्र है, उसको उसके जैसा हमें बनने की जरूरत है पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। सिर्फ हम इतना बन सके कि परमेश्वर के चरणों पर रह करके प्रार्थना और स्तुति और प्रार्थना और विनती कर सकें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है और ना मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को आज नहीं जानते हैं उसको परमेश्वर उसकी कमर कसता है। आज आपने कई गवाहियां सुनी होगी, परमेश्वर को मैं नहीं जानता था लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। बहुत सारी गवाहियां हैं, आज आपकी भी गवाहियां हैं और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की बहुत सारी गवाहियां हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू मुझे नहीं जानता तब भी मैं तेरी कमर कसूंगा, और तू मुझे नहीं पहचानता तब भी मैं तेरी कमर को कसूंगा और तुझे याद दिलाऊंगा कि परमेश्वर ने जिसने तुझे बनाया है उसने तुझे याद किया है। इसीलिए परमेश्वर के हम बहुत सारी गवाहियां सुनते हैं, हर बहुत सारे मसीह भाई बहन देते हैं गवाहियां कि हम पिता को जानते नहीं, उसके नाम को नहीं जानते थे और उसने मुझे जीवन बचाया और मुझे जीवन दिया। आज मैं उसकी स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उससे विनती करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बहुत अच्छा किया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा इन सबों का करता हूँ। परमेश्वर ने कहा ये सब मैं करता हूँ। हे आकाश के ऊपर से धर्म बरसा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है क्योंकि मैं जो उजियाले का बनाने वाला हूँ और अंधियारे का सृजनहार हूँ। परमेश्वर की हाथ की रचना की हुई है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया और उसमें जो भी प्राणी रहते हैं पृथ्वी पर उनको पिता परमेश्वर बनाया और उनको जीवन और श्वास देते हैं। हर पल हर समय हर घड़ी उनको संभाल करके रखते हैं पिता, जो आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपने कहा था, जब हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 45 और वचन नंबर, परमेश्वर आपने कहा था 23 में पिता परमेश्वर आपने कहा था मैंने अपनी ही शपथ खाई है, धर्म के अनुसार मेरे सम्मुख यह वचन निकला है कि वह नहीं टलेगा, परंतु प्रत्येक घुटना जो है मेरे सामने झुकेगा और मुझसे विनती और प्रार्थना करेगा और मेरी ही शपथ खाई जाएगी।
परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मुंह मेरी शपथ खाएगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके सामने हर वो एक घुटना टिकेगा जो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ा शक्तिशाली, बहुत बड़ा पैसा वाला, बहुत बड़ा ताकत वाला कहता है। पिता वो आपके सामने झुकेगा, आपसे विनती भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज के पिता जो भी कार्य हैं हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के, पिता आप उसे संभाल कर रखिए और अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हर वो कार्य को पिता सौंपते हैं। हर एक मसीह भाई बहन जो आज कार्य करने के लिए सोच रहा है, चाहे वो नया कार्य हो या फिर पुराना कार्य हो, ऑफिस जाता हो या फिर कहीं भी स्कूल या फिर कहीं पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, किसी रिश्ते के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो अगर निकल रहा है इस घर से, तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे आशीष दीजिए। आपके स्वर्गदूत उसके साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। आपके बेटे और बेटियां आपसे मिलकर के प्रार्थना करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपने कहा था, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं उद्धार मुझे से होगा, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे दूर दूर के देश की पृथ्वी में जो रहने वाले लोग हैं, मेरी बातों को सुनो और समझो, मुझसे प्रार्थना करो, विनती करो, मेरी आज्ञाओं को मानो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मैं यहोवा हूँ, मैं ही सृष्टि का करता हूँ, उद्धार करता, आपको जीवन और श्वास देने वाला। पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ऐसा किया है उनके जीवन में पिता परमेश्वर, आपने आशीष दी, उसके लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक समस्याओं को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो ठीक होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं प्रभु, आज सुंदर से सुबह के लिए जो प्रार्थना को सुनते और आशीष पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, बुरी आत्मा और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की जो भी हम आत्माएं हैं, बहरी हो, गूंगी हो, अनेक प्रकार की जो भी आत्माएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के अंधकार के बल हैं पिता परमेश्वर, और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप ठीक करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता, आज उनके जीवन को आप आशीष से भर देंगे। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। आज हर एक मसीह भाई बहन को पिता आप संभाल कर रख देंगे और उसे सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा सम्मान केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।